दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के ऊपर बाइंग करके या सेलिंग करके कैसे एक डिसेंट इनकम पर मंथ जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में एक सिंपल स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। आप ये वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि मैंने डिटेल्स पे इस पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए ये स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएंगे और कैसे इसको फॉलो करेंगे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है। तो दोस्तों मैंने ये सेम कॉन्सेप्ट निफ्टी के ऊपर आपको बताऊंगा। आप ये सेम कॉन्सेप्ट को बैंक निफ्टी के ऊपर भी अप्लाई करके काम कर पाओगे। और देखिए दोस्तों, मैंने ये जो कॉन्सेप्ट बनाया है, जो स्ट्रैटेजी बनाया है, मैंने पाइवट पॉइंट को यूज करके स्ट्रैटेजी को बनाया है। तो दोस्तों ये डेली चार्ट के ऊपर हमको पाइवट पॉइंट को अप्लाई करना है। तो देखिए, अगर आप स्टडीज के अंदर जाके पाइवट पॉइंट सर्च करोगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पाइवट पॉइंट को अप्लाई कर दिया है। तो ये पाइवट पॉइंट अप्लाई होने के बाद हमको ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हम जब ये पाइवट पॉइंट का लाइन को ड्रॉ करेंगे, हमको बेसिकली 5 लाइन दिखता है। ये ब्लैक कलर का जो लाइन है ये एक्चुअल पाइवट पॉइंट का लाइन है, और इसका ऊपर का लाइन रेजिस्टेंस 1 एंड इसके ऊपर के लाइन रेजिस्टेंस 2 बोलते हैं। और ये पाइवट पॉइंट लाइन से नीचे का जो लाइन रहता है ये सपोर्ट 1 एंड ये सपोर्ट 2 होता है। तो बेसिकली अगर मार्केट ये पाइवट लाइन से ऊपर रहता है तो हम मार्केट को बुलिश बोलते हैं। अगर पाइवट लाइन से नीचे रहता है तो हम उसको बेरिश बोलते हैं। तो दोस्तों जब आप ऑप्शन के ऊपर बाइंग करने के लिए या सेलिंग करने के लिए जा रहे हो, मैंने ये गेस करके जा रहा हूं आपको ऑप्शन के ऊपर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन के ऊपर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो देखिए, यहाँ पे मैंने मेरी क्लासरूम का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। तो देखिए क्लासरूम वीडियो के अंदर यहाँ पे ये क्लास 10 पे मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बेसिक एक्सप्लेन किया है। तो आप ये वीडियो को ट्रेड विथ मी ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के ऊपर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, बेसिकली हमारा जो दो प्रोडक्ट होता है, कॉल को बेसिकली हम सी बोलते हैं एंड पुट को पी बोलते हैं। तो बेसिकली जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ये कॉल का प्राइस इंक्रीज होता है, एंड जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है ये पुट का प्राइस इंक्रीज होता है। और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है, जब पुट का प्राइस इंक्रीज होगा कॉल का प्राइस डिक्रीज होगा। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो पुट का प्राइस डिक्रीज होगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट पे ऑप्शन के ऊपर काम होता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जनरली ऑप्शन बायर कॉल को बाइंग करते हैं और ऑप्शन सेलर पुट को सेल करते हैं। और उसका ऑपोजिट, जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ऑप्शन बायर पुट को बाइंग करते हैं और ऑप्शन सेलर कॉल को सेल करते हैं। तो मैंने ये दोनों बाइंग और सेलिंग आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों ये फरवरी मंथ के हिसाब से आपको बताता हूं, फरवरी मंथ पे आपको क्या करना चाहिए था। दोस्तों फरवरी मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे है, तो देखिए ये था फर्स्ट फरवरी, जो कि हमारी बजट की दिन था। तो फर्स्ट फरवरी पे मार्केट कहाँ क्लोजिंग दिया उसका इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो देखिए मार्केट ये पाइवट पॉइंट से ऊपर आके क्लोजिंग दिया है, तो इसीलिए हम जो भी पोजीशन बनाएंगे उसी महीना हम बाइंग के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। मतलब अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कॉल के ऊपर बाय करके जाओगे, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप पुट के ऊपर सेल करके जाओगे। तो जब मार्केट पाइवट पॉइंट से ऊपर लेवल के आसपास आ जाता है, जिस लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग किया है उसी लेवल के आसपास जो भी कॉल का प्राइस होगा, तो बेसिकली 14,276 लेवल के आसपास ये क्लोजिंग हुआ है, तो हमारी जो एट द मनी आएगा 14,250 रेंज के आसपास। तो देखिए 14,250 का जो भी प्राइस होगा कॉल का प्राइस, हम उसको बाय करेंगे, और 14,250 का जो भी पुट का प्राइस होगा हम उसको सेल करेंगे। ऑप्शन बायर जो है 14,250 का कॉल को बाय करेंगे, और ऑप्शन सेलर 14,250 का पुट को सेल करेंगे। तो जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है
हमको मार्केट को फॉलो करके जाना है, लेकिन मार्केट पे हम हमारी पोजीशन एग्जिट कब करेंगे? तो देखिए जब मार्केट ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, हमारी फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस 1 रहेगा। तो एक बार रेजिस्टेंस 1 अचीव हो जाता है, उसके बाद सेकेंड टारगेट रेजिस्टेंस 2 रहेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस 1 ये लेवल के आसपास मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आया, उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस 2 को भी आके देखिए टच कर लिया। तो जब भी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट आता है, ये रेजिस्टेंस 2 को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया था, लेकिन देखिए इसका क्लोजिंग जो है, अगर मार्केट कभी भी रेजिस्टेंस 2 को टच करके रेड कलर का कैंडल फॉर्म करके नीचे आके क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम हमारी जो भी पोजीशन उसी मंथ पे लिए होंगे, हम उसी महीना का पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो ट्रेड था 1 फरवरी पे हम ट्रेड लिए और देखिए 9 फरवरी पे हम हमारी ट्रेड को क्लोज किए और पर महीना सिर्फ एक ही ट्रेड आपकी रहेगा। ये बेसिकली स्विंग या पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पे काम करेंगे। तो फरवरी मंथ पे अगर आप इस पे पोजीशन लिए हो, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे मैंने और 2-3 महीना का रिजल्ट आप लोगों को बता देता हूं कि एक्चुअली हमको प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अगर जनवरी मंथ का रिटर्न को देखोगे, देखिए जनवरी महीना पे जो फर्स्ट डे का जो क्लोजिंग था, ये पाइवट पॉइंट से ऊपर है, तो हम ये महीना भी पाइवट पॉइंट के हिसाब से हम कॉल को बाय करेंगे। और देखिए हमारा क्लोजिंग कहाँ आएगा, ये लेवल के आसपास हम हमारी क्लोजिंग देंगे, क्योंकि ये देखिए ये लाइन को रेजिस्टेंस 1 लाइन को क्रॉस करके ये नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कॉल के ऊपर कैसे बाय करना है और पुट के ऊपर कैसे सेल करना है उसके बारे में बताया। चलिए एक बार मार्केट जब नीचे की तरफ जाता है, हम कैसे पुट पे बाय करते हैं और कॉल पे सेल करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमेशा मार्केट पाइवट पॉइंट से ऊपर है, तो देखिए पाइवट पॉइंट से नीचे जब रहेगा, देखिए ये मार्च महीना पे, तो बेसिकली ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे, देखिए ये पाइवट पॉइंट से नीचे था, तो हम बेसिकली ये लेवल के आसपास कॉल को सेल किए होते और पुट के ऊपर बाइंग का पोजीशन बनाए होते। तो उसके बाद देखिए ये सपोर्ट 1 मार्केट क्रॉस किया, फिर सपोर्ट 2 को क्रॉस किया, और देखिए ये सपोर्ट 2 लेवल के बाद जो सपोर्ट 3 लेवल की बात करोगे, देखिए सपोर्ट 3 लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास मार्केट नीचे गया था, फिर ये ऊपर लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया। तो बेसिकली आप ये लेवल के आसपास जो सेल किए होंगे, ये 10,000 लेवल के आसपास आप आपकी प्रॉफिट को बुक कर लोगे। और दोस्तों आप मार्केट पे एंट्री करने के बाद अगर मार्केट आपकी ऑपोजिट पे चला जाता है, तो दोस्तों हम जो 1 फरवरी पे ये लेवल के आसपास एंट्री किए होते, अगर मार्केट हमारी ऑपोजिट पे चला जाता तो हम एग्जिट कब कर लेते? देखिए आपको एक चीज हमेशा फॉलो करना है, अगर मार्केट आपकी ऑपोजिट पे चला जाएगा तो बेसिकली उसका इमीडिएट जो पाइवट पॉइंट होगा, अगर ये पाइवट पॉइंट के नीचे आके मार्केट क्लोजिंग देता है तो आप एग्जिट कर लोगे। नहीं तो अगर आप मार्केट फास्ट ट्रेडिंग डे का लो को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग देता है तो फिर आप मार्केट से एग्जिट कर लोगे। तो दोस्तों जो पहले आएगा आपको फॉलो करना है, मतलब अगर मार्केट पहले पाइवट पॉइंट से नीचे आएगा तो आपको एग्जिट करना है, नहीं तो अगर मार्केट ये लो को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ जाएगा तो फिर आपको एग्जिट कर लेना है। तो दोस्तों इसका ऑपोजिट है, अगर आप पुट के ऊपर बाय करके गए हो और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो देखिए ऐसा एक सिनेरियो आया था, मैंने देखा है। तो देखिए अप्रैल महीना पे क्या हुआ, ये देखिए पाइवट पॉइंट से नीचे मार्केट है और आप ये लेवल के आसपास पुट के ऊपर बाय किए हो, तो देखिए मार्केट उसका अगले दिन आपकी बाइंग प्राइस से नीचे ही है, लेकिन देखिए मार्केट ये जो था ट्रेडिंग डे पे, ये आपका जो हाई है, ये हाई को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट ये हाई को क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है तो दोस्तों आप ये लेवल के आसपास आपकी लॉस बुक करके निकल जाओगे। लेकिन अगर आप सोच लीजिए ये जो फास्ट कैंडल है, अगर फास्ट कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बना होता, मतलब ऐसे बन गया होता फास्ट कैंडल,
तो आपको फिर वेट करना पड़ता है। अगर मार्केट पाइवट पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाता है तो फिर आप उस पर एग्जिट कर लेते। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप अगर बेसिकली स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग पे अप्लाई करोगे तो देखिए आप नेट नेट महीना का महीना एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे।